फतेहाबाद पिनाहत में चंबल रोड स्थित तपसी बाबा आश्रम महाराज निषाद राज मंदिर के प्रांगण में महाराज गुहा राज निषाद जयंती के उपलक्ष्य में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन गोधन लाल वर्मा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संकल्प मानव सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राजपूत ने बताया कि रक्तदान शिविर को सफल बनाने में संस्था के समस्त पदाधिकारियों का योगदान रहा। आयोजन में मुख्य रूप से संस्था के जिला अध्यक्ष विष्णु प्रताप वर्मा, महासचिव अजय वर्मा, मीडिया प्रभारी बाल किशन वर्मा एवं शिव वर्मा उपस्थित रहे। रक्तवीरों के नाम राजेश कुशवाहा, सत्य प्रकाश, योगेश कुमार, विजेंद्र, निषाद, नंद किशोर, दशरथ सिंह, विष्णु प्रताप शर्मा, श्यामवीर इत्यादि सहित 62 यूनिट रक्तदान हुआ, जिसमें संस्था के तहसील अध्यक्ष दशरथ सिंह के नेतृत्व में युवा ने आयोजन को सफल बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र राजपूत जी के द्वारा समस्त रक्तवीरों का शहीद भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्ला खान सहित शहीदों के परिवारजनों के हस्ताक्षर हुए सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। महाराज गुहाराज निषाद की जयंती पर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज संकल्प मानव सेवा संस्था के नेतृत्व में महाराज गुहाराज निषाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये दूसरी बार रक्तदान शिविर का आयोजन आज यहाँ के हमारे युवा अध्यक्ष विष्णु प्रताप वर्मा जी और तहसील अध्यक्ष दशरथ वर्मा जी के नेतृत्व में संवेदना 2 के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अभी तक हमारा 65 यूनिट के करीब रक्तदान हो चुका है। मैं सभी यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के रक्तवीरों को बधाई देना चाहता हूँ। आपने लोगों को जागरूक करके ऐसे कम से कम 25 युवा ऐसे थे जिन्होंने प्रथम बार रक्तदान किया, पहली बार। तो ये बहुत अच्छा संदेश है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, चंबल घाटियों में ये गांव बसा हुआ है। तपसी बाबा मंदिर आश्रम में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं यहाँ के जितने भी आयोजक हैं, जितने भी रक्तवीर हैं, मैं सबको दिल से बधाई देता हूँ और संकल्प मानव सेवा संस्था की तरफ से ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ, कभी निस्सहाय जो भी व्यक्ति हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता पड़ेगी, रात और दिन उनकी जरूरत को पूरा करने का प्रयास। रक्तदान किया है मैंने आज प्रथम बार रक्तदान किया है। कैसा लग रहा है आपको रक्तदान? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था कि ऐसा मेरे को कोई समय मिले, ऐसा मौका मिले। तो आज हमारे महामानव और हमारे महापुरुष भगवान महाराज गुहाराज निषाद जी की जयंती के शुभ अवसर पर मेरे को आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने आज रक्तदान किया है और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में मैं इसी प्रकार से रक्तदान करता रहूँ और मानव सेवा में एक कदम आगे बढ़ाता रहूँ। नौजवानों को कोई संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, मैं देना चाहता हूँ संदेश उनको कि वो हमेशा रक्तदान करते रहें, क्योंकि रक्तदान करने से हमारा कुछ नहीं आता, लेकिन किसी अगले की ज़िंदगी उसको मिल सकती है। महापुरुषों के आदर्श आज भी प्रासंगिक है। आवश्यकता है उनको अपने जीवन में उतार कर उस पर चलने की। उक्त विचार फतेहाबाद के गेस्ट हाउस से शुरू हुई महाराज निषाद राजगुहा की जयंती की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने महाराज गुहा राज निषाद के चित्र पर माल्यार्पण तथा आरती उतारकर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। श्री राम सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा सर्राफ ने कहा कि महाराज गुहाराज निषाद ने त्रेता युग में भगवान श्री राम को गंगा पार कराई थी तथा यह निषाद गुहाराज की जयंती हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। जयंती कार्यक्रम में सांसद राजकुमार चाहर, जिला पंचायत आगरा की अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया समेत अनेक अतिथियों ने महाराज गुहाराज निषाद राज के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान देवेंद्र वर्मा सर्राफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीराम सेवा संस्था भापी, विधायक प्रत्याशी फतेहाबाद पुष्पेंद्र सिंह परिहार, विनोद कुशवाहा, विष्णु पंडित, गोविंद गुप्ता, अवधेश विष्णु गुप्ता, कृष्ण कुमार निषाद, विनोद वर्मा, राहुल वर्मा, रणवीर वर्मा, अतुल वर्मा, शोरन सिंह, धान सिंह, हिम्मत सिंह, सौरभ आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम आयोजन किया गया है। मैं देवेंद्र वर्मा सर्राफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीराम सेवा संस्था एवं भावी विधायक प्रत्याशी विधानसभा फतेहाबाद। महाराज गुहाराज निषाद की आज जयंती निकाली गई है 5 अप्रैल 2025 को। हम लोग इसी प्रकार हर साल निकालते हैं और हमारे महाराज गुहाराज निषाद की जयंती पर हमारे सर्व समाज में बहुत हर्षोल्लास होता है और समाज को इकट्ठा करने का बहुत अच्छा हमारा ये हमारे पूर्वजों का ये त्यौहार है। और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं सबसे कि हर साल इसी जयंती को और दिन ब दिन मतलब बढ़ाते रहें और अगली बार हम इसको जयंती को इससे और बेहतर निकालेंगे। जय निषाद।
इस बीच बड़ी खबर आगरा से। आगरा के पीटीएस में तैनात वारंट अफसर आरके तिवारी की हुई मौत। घायल अवस्था में मिलिट्री हॉस्पिटल के आईसीयू में कराया था एडमिट। जंप के दौरान नहीं खुला था पैराशूट। जंप के दौरान पैराशूट की उलझी थी रस्सियां। अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत। पैराशूट न खुलने के कारण जमीन पर आकर गिरे। और आगरा से बड़ी खबर ऑटो चालकों के बीच जमकर चले लात घुसे बीच सड़क पर ऑटो चालकों में हुई मारपीट। ऑटो में सवारी बैठाने को लेकर मारपीट का मामला। ऑटो चालकों के बीच मारपीट कैमरे में कैद। आगरा थाना इत्माउद्दौला क्षेत्र के रामबाग का मामला। धौलपुर अधिवक्ता संघ की आपात बैठक न्यायिक कार्यों से पूर्ण बहिष्कार का निर्माण। दरअसल धौलपुर अधिवक्ता संघ की एक आपात बैठक आज न्यू बार रूम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री द्वारिका प्रसाद कंसाना ने की। बैठक में 21 मार्च 2025 को अधिवक्ता श्री उपेंद्र शर्मा के साथ हुई घटना पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक पुलिस प्रशासन दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं करता तब तक अधिवक्ता न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। यदि कोई अधिवक्ता न्यायिक कार्य करता पाया गया तो उसकी धौलपुर बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और राजस्थान बार काउंसिलिंग से भी सदस्यता समाप्त करने की संस्तुति की जाएगी। इस निर्णय के समर्थन में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अधिवक्ता संघ के अनेक सदस्य उपस्थित हुए। फिरोजाबाद के थाना मटसेना पुलिस को मिली सफलता हाथ लगी है, जहां पर हत्या करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के जिला फिरोजाबाद के थाना मटसेना क्षेत्र में युवक का खेत पड़ा मिला था शव। आज मटसेना पुलिस ने उलझी हुई को आज सुलझा लिया है। तो वही एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जिले की कई टीमों का गठन किया गया है और जानकारी मिली है कि 1 लाख रुपए के लेनदेन को लेकर यह हत्या की गई थी। मृतक का शराब पिलाकर रस्सी के हाथ पैर बांधकर सर में गोली मारकर हत्या कर थाना मटसेना के क्षेत्र में फेंक दिया गया। हत्या लोहे की रॉड और एक बुलेट भी बरामद कर लिया गया। अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। ये 13/10/2024 को थाना मटसेना क्षेत्र में आनंदीपुर करकौली के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी हत्या की गई थी। इसमें अज्ञात में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसकी पहचान के लिए पंपलेट और पोस्टर छपवाकर अपने जनपद में भी और गैर जनपदों में भी चस्पा किए गए थे। सोशल मीडिया ग्रुप में भी डाले गए थे। बाद में इसमें जो एक पोस्टर बटेश्वर के पास जैन मंदिर पे भी चस्पा किया गया था, तो एक व्यक्ति अर्जुन, जिसने मृतक की पहचान करते हुए पुलिस के पास फ़ोन किया और उसने ये बताया कि ये मेरा भाई। तो इस रूप में रविकांत, पिता का नाम सुखराम, ये नयपई रामगढ़ का रहने वाला, इस रूप में मृतक की पहचान हुई। इसमें विवेचना की गई और जांच पड़ताल से ये तथ्य प्रकाश में आया कि इसके 3 लोगों ने मिलकर इसकी हत्या को अंजाम दिया था। प्रेम बाबू, भूरा, धीरेंद्र और रवजीत, इन तीनों ने इसकी हत्या करके शव को ले जाके वहीं आनंदीपुर करकौली में जो खेत था वहीं पे इन लोगों ने जंगल में डाल दिया था। घटना का मोटिव ये था कि ये जो भूरा है ये हलवाई का ठेकेदारी का काम करता था और साथ में रविकांत भी उसका हेल्पर के रूप में काम करता था। और जो पैसे अर्न होते थे रविकांत को कुछ देता था, कुछ रख लेता था। इस तरह से रविकांत के कुल प्रेम बाबू भूरा पे लगभग 1 लाख रुपया बकाया हो गए थे। ये बार बार पैसा मांग रहा था लेकिन ये देने में आनाकानी कर रहा था। इसी बात को लेकर प्रेम बाबू भूरा ने अपने 2 साथी धीरेंद्र और रवजीत के साथ उसको मारने के और ख़त्म करने की योजना बनाई। और पहले तो इन लोगों ने उसको शराब पिलाई, उसके बाद रस्सी से उसके हाथ पैर बांधे, राट से मारा, उसके बाद गोली मार के सर में इसकी हत्या कर दी और उसके शव को ले जाके वहीं फेंक दिया। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें 2 अभियुक्त धीरेंद्र, पिता का नाम रवि शर्मा, ये बवाइन खैरगढ़ का रहने वाला है, और रवजीत, पिता का नाम इंद्रपाल, रसीदपुर कनेटा मटसेना का रहने वाला है। इन 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रेम बाबू भूरा अभी फरार है। इसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी 3 टीमें निकली हुई हैं। जल्दी इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इन दोनों लोगों को जेल भेजा जा रहा है।
इसके अलावा इनके पास से जो बरामदगी हुई है, एक लोहे की राड सरिया बरामद हुई है। जिस रस्सी से इन लोगों ने उसको बांधा था मृतक को, वो रस्सी बरामद हुई है। इसके अलावा जिस बाइक का, बुलेट का, जो ये बिना नंबर की बुलेट है, जिसका प्रयोग 100 को फेंकने में इन लोगों ने किया था और उसको ले जाकर घटना को अंजाम दिया था, उस बुलेट को भी बरामद कर लिया गया है। इन दोनों को आज हम लोग जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है हम लोग करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर ले खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज रात के समय एडीसी सुंदरबनी रामकेश कुमार के साथ तहसीलदार सुंदरबनी दलजीत सिंह परिहार ने उप जिला अस्पताल सुंदरबनी में किया सरप्राइज निरीक्षण। देखिए जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से संजू शर्मा की खास रिपोर्ट। वृंदावन स्थित शिवांकी बिहारी मंदिर की दान पेटिका से रुपयों की चोरी होने का मामला सामने आया है। ये चोरी किसी और ने नहीं बल्कि बैंक के एक अधिकारी ने नोटों की गिनती के दौरान की है। मंदिर सेवायतों को शक होने पर शनिवार को सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। जानकारी के अनुसार मंदिर में 16 दान पेटियां को समय समय पर कोर्ट के आदेश पर मंदिर के प्रबंधन की निगरानी में खुलवाया जाता है। शनिवार को भी बैंक कर्मचारी मंदिर में धनराशि गिन रहे थे। आरोपी बैंक कर्मी अभिनव सक्सेना ने 3 दिनों तक मंदिर की गुल्लक से दान की राशि चुराई है। मंदिर में लगे कैमरों में जब देखा गया तो बैंक कर्मी की करतूत सामने आई। बैंक कर्मी नोटों की गड्डियों को अपनी पैंट में अंदर छुपा लिया था। इस बात की जानकारी मंदिर के प्रबंधक मुनीश कुमार को हुई तो उन्होंने आरोपी के कर्मी के जाने से ही पहले ही पकड़ लिया और पुलिस ने आरोपी की पहचान मुरादाबाद जिले के रामपुर निवासी अभिनव सक्सेना के रूप में की है, जो एक फील्ड अफसर के पद पर तैनात था। आरोपी वर्तमान में मथुरा स्थित केनरा बैंक में कार्यरत है। सर बताइए, बांकी बिहारी मंदिर में एक चोरी का मामला है, क्या मामला है? माननीय न्यायालय के आदेश क्रम में ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर के हर महीने दान पात्र के पैसों की गिनती की जाती है। इस महीने अभी गिनती जो की जा रही थी उसमें कल दिनांक 5/4 को केनरा बैंक के कर्मचारी अभिनव सक्सेना के द्वारा दान पात्र के लगभग 9,38,000 रुपये चोरी कर लिए गए थे, जिसके संबंध में मंदिर के प्रबंधक के द्वारा तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर में 14 दिन से लापता 8 साल के बच्चे का कई टुकड़ों में शव मिला है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चे के अपहरण के बाद हत्या की गई है। क्या हत्या क्यों और किसने की है, इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। दरअसल थाना परौर क्षेत्र के नगला नारायणपुर से 8 साल का ऋतिक 23 मार्च 2025 को अचानक लापता हो गया था। बच्चा अपने घर से बकरी चराने गया हुआ था। परिवार वालों ने बच्चे के लापता होने पर उसकी खूब तलाश की, लेकिन बच्चे का कहीं भी पता नहीं चल पाया। इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करा दी। तो वही 3 दिन बाद ही बच्चों की शर्ट घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर मिली थी। इसके बाद आज घर से 2 किलोमीटर दूर एक खेत से कई टुकड़ों में बच्चे का शव मिला है। बच्चों का शव कंकाल में तब्दील हो चुका था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बच्चे की किडनैप के बाद हत्या की गई है। बच्चों की हत्या करने वालों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस की 3 टीमें मामले के खुलासे में जुड़ गई है। पुलिस का कहना है कि जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। फिलहाल परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मार्च को थाना परौर में एक बालक गायब हो गया था, जिसके संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। कुछ दिन बाद उसकी शर्ट उसके घर के पास ही मिली थी और किसी के द्वारा रख दी गई थी। आज घर के पास खेतों में, गेहूं के खेतों में एक खोपड़ी, एक कुछ हड्डियां, साथ ही साथ बालक के द्वारा पहने गए कुछ कपड़े, कुछ बाल बरामद हुए। ये वहाँ कैसे पहुँचे और क्या घटना हुई है, उसकी पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है। कई टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। यहाँ पर सब लोग आए, पुलिस आई, क्या जानकारी का ये लोग गए थे शाम को। कौन लोग गए? ये पुलिस वाले। कब? रात में 10 बजे हमको लेवाना है, मोटरसाइकिल से निकाला है। अच्छा, फिर चलो दिखाएंगे कुछ, चलो पहचानो चलो। हाँ, फिर ब्यूटी बॉडी दिखाई थी और लोअर दिखाया था। पहचान लिया आपने? वही है। हाँ। अच्छा, कितने टाइम की बात है ये? 11 बजे। डेड बॉडी कहाँ पर मिली? गांव से कितने दूर है घर से? ऐसे 1 किलोमीटर दूर। क्या कर रहे हैं? पुलिस छानबीन कर रही है, ढूंढ रही है। किसी पर कुछ शक है?
तो अभी नहीं, फिर बता देंगे।